राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत भी भगवा रंग में रंगती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राम नाम का जाप तेज हो गया है। हनुमान भक्त कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बना है। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। एक तरफ कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर असमंजस है, तो पार्टी लाइन से इतर नाथ ने राम मंदिर जाने की बात कहकर एक बार फिर सनातन और हिंदुत्व पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इधर नाथ के बयान पर लोहा गर्म था, तो बीजेपी ने भी हथौड़ा मारने में देर नहीं लगाई। वर्तमान में कांग्रेस के दिल्ली में जो हालात हैं, केंद्र में जो हालात हैं, वो बदतर हैं। वो जानते हैं कि रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स केवल मध्य प्रदेश में वापस रह के हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो फादर फिगर हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में निकल जाएगी, क्योंकि दिल्ली के हालात जिस प्रकार के बने हुए हैं और जिस प्रकार का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें उनको एडजस्ट करना मुझे लगता है मुश्किल होगा। वो पिछले दिनों कई मंचों पर इस मध्य प्रदेश ने देखा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के मध्य प्रदेश लौटने के साथ ही उनके बयान ने ठंडी राजनीति में गर्माहट घोल दी है। उधर दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों के बदले नेताओं की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो उनके साथ मध्य प्रदेश की एक और पूर्व सीएम का बयान चर्चा में है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मंदिर का श्रेय कार सेवकों को दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक गोत्र का बताया, तो साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मंदिर आने का न्योता भी दे दिया। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर एक तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलते हैं उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी मैं। अच्छा रहा आपने मुझसे पूछा है, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो, मैं 17 की रात को पुष्पक से जा रही हूँ एक्सप्रेस से, और 18 को मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगी, मेरे साथ रहें वहां, मैं रामलला से मिलाऊंगी उनको। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय ने माननीय कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं ओबीसी जी को और खरगे जी को, क्योंकि सब एक ही जात हैं, ये क्या है इनके केमिकल अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो जिसको कहते हैं ना मूल तत्व एक ही, वो है कि ये राजनीति करते हैं जातिवाद की, परिवारवाद की और सांप्रदायिकता की, इसलिए गोत्र इनका एक ही है। कुल मिलाकर पूरा देश राममय है। दिग्गज भी सियासत की गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसकी गंगोत्री 2024 लोकसभा चुनाव को माना जा सकता है। सवाल नंबर एक, पार्टी लाइन से इतर कमलनाथ का स्टैंड कांग्रेस के लिए फायदा है या नुकसान? सवाल नंबर 2, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपनी अपनी छवि से बीजेपी को दो तरफा घेरना चाहते हैं। सवाल नंबर 3, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा क्या असर डालेगा? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हालांकि ये सब बातें आम आदमियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए जो आस्था के सागर में डुबकियां लगाते हैं, लेकिन सियासत के राम तो कुछ अलग ही है। राजनीति से आस्था जुड़ी हुई है। ये जो आस्था है वो अपने राजनीतिक दल की आस्था है। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है सियासत के राम। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल, पूरा देश राममय, तो फिर सियासत इससे अछूती कैसे रह सकती है? जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। तो उधर पूर्व सीएम उमा भारती के बयान भी चर्चा में है। तो 2024 के चुनाव से पहले भगवा होती सियासत पर आज हम चर्चा करने वाले, और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। अजय धवले जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं
उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय नागड़ा जी, आपका भी स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। शैलेंद्र जी हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जय नागड़ा जी, आपसे से शुरुआत करना चाहूँगा। सियासत में राम नाम की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, हर तरफ सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई देती है, लेकिन किस तरह से, किस नज़रिए से आप देखते हैं सर, जब सियासत भी राम नाम की गूंज के सहारे अपने सियासी अखाड़े को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है? क्या यहाँ पर आपको राजनीति ज्यादा दिखाई देती है या फिर आस्था? ललित जी, मैं ये कहूँ कि देखिए, राम सबके हैं, राम हमारी जो मर्यादा पुरुषोत्तम, और उन्हें हम और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के सभी ये समुदायों, सारी राजनीति, सारी चीजों से ऊपर उठ करके है, और जिसकी भी आस्था है राम से। और मैं तो बताऊं कि खंडवा से एक मुस्लिम युवा कवि हैं जिनको विशेष तौर पर वहां पर कविता पाठ करने के लिए बुलाया गया है। और जब आप सारे समुदाय, सारी चीजों से ऊपर उठ करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिसकी भी आस्था है, जो भी, और पूरे देश की आस्था है, इसमें कोई लेकर के कोई विवाद ही नहीं है, तो मुझे लगता है इसको राजनीति से, दायरे से ऊपर उठ करके सोचा जाना चाहिए, और इस पर राजनीति होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आस्था का मामला है और राम सबके है। अब यदि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि उस मंदिर का दरवाजा खुलवाने की सबसे पहली पहल जो है वो राजीव गांधी जी के समय हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके, और यदि कमलनाथ जी एक हनुमान भक्त हैं और व्यक्तिगत श्रद्धा के साथ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। और फिर देखिए, उमा जी ने जिस तरह से, अभी मैंने अपनी स्टेटमेंट सुनाया, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह मेरे दादा भाई, वो यदि मेरे जाना चाहते हैं मैं साथ में चलूंगी। तो ये एक उदारता का विषय है। मुझे लगता है कि इसको हम संकीर्णता में नहीं देखा जाना चाहिए किसी। बिल्कुल आपने सही कहा जय जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये उदारता का विषय है, संकीर्णता के नज़रिए से इसे नहीं देखना चाहिए। आगे आपसे बातचीत करेंगे और इस पर भी जानकारी आपसे लेंगे कि ये अलग अलग जो पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग स्टैंड क्यों रखे हैं और उनका इसका क्या मतलब है, क्या पार्टी जानबूझकर ये सब कुछ करती है, इस पर जानकारी आपसे बाद में लेंगे। लेकिन फिलहाल हम शैलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई एक जानबूझकर किया हुआ स्टैंड है पार्टी की तरफ से? चाहे हम कांग्रेस की इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी तो हम कहते हैं कि वो राममय है, उनका स्टैंड तो क्लियर है। क्या कांग्रेस की तरफ से एक प्रकार से बीजेपी को कंफ्यूजन में डालने का एक प्रयास है? देखिए, पार्टी लाइन का संकट है। आप हर बड़े मुद्दे पर देखिएगा, कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि उसकी पार्टी लाइन क्लियर नहीं हो पाती आखिरी तक, और जब पार्टी लाइन जब तक क्लियर होती तो काफ़ी देर हो चुकी होती। देखिए, कमलनाथ का आज का जो बयान है, आप उसी को ध्यान से सुनिए, तो उसमें वो ये बात कर रहे हैं अयोध्या जाने की, भले ही 22 को ना जाएं, लेकिन वो अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। वहीं पार्टी लाइन का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अभी तक क्लियर नहीं किया कि जो आमंत्रण सोनिया गांधी और खड़गे जी को मिला है वो उसमें जा रहे हैं कि नहीं 22 तारीख को। तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा कांग्रेस में रहा है, जबकि कांग्रेस के, देखिए, इस मंदिर बनाने का श्रेय तो बीजेपी को मिलेगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। अब कमलनाथ की तरफ से या दिग्विजय सिंह जी की तरफ से खासतौर से ये जो बयान है, ये कोशिश वो कर रहे हैं कि शंकराचार्य वर्सेस आरएसएस बीएचपी इस लड़ाई को बनाया जाए, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है, इससे और नुकसान हो सकता है कांग्रेस। जबकि मेरे ख्याल से कांग्रेस को करना क्या चाहिए कि जैसे कि अभी नागड़ा जी कह रहे थे कि मंदिर के सबसे पहले ताला खुलवाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, तो उसकी बात कोई नहीं करता है। दूसरी बात देखिए, ये जो चुनाव है, अगर 92 से हम बात करें, मंदिर आंदोलन जब विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद से अभी तक, उस बीच में जब मामला अदालत में चला गया, तो कभी भी आम चुनाव में लोकसभा के ये मंदिर बहुत मुद्दा तो रहा, लेकिन निर्णायक मुद्दा नहीं रहा। अब जरूर होगा, क्योंकि मोदी फैक्टर और राम मंदिर दोनों को भुनाना चाहेगी बीजेपी। तो जब कांग्रेस को ये जरूर सोचना चाहिए कि ये केंद्रीय मुद्दा, उसको जो इम्पैक्ट है, जो श्रेय बीजेपी को मिलना है, उसको थोड़ा बहुत कम वो ऐसे कर सकती है कि मंदिर उसमें पूजा में वो शामिल हो, अयोध्या जाए और ये कहें कि ताला हमने खुलवाया था। और कभी भी, और ये एक बात और महत्वपूर्ण है ललित, कि कांग्रेस के घोषणा पत्र अगर आप पुराने देखें तो उसमें ये बात वो कहती रही है कि बातचीत के जरिए या कानूनी तरीके से वो मंदिर के खिलाफ नहीं है, और मंदिर अगर बातचीत से या कानूनी तरीके से बनता है तो उसके खिलाफ नहीं है कांग्रेस। तो वो सब चीजें क्यों भूल गई कांग्रेस? तो अगर वो ये स्टैंड अपनाती तो निश्चित रूप से जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, श्रेय जो बीजेपी को मिलना वाला है। कांग्रेस हिंदू विरोधी कम से कम लाइन में तो नहीं जा पाएगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को इस तरीके से सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए,
जय मिश्रा जी का, जितेंद्र मिश्रा जी का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि राम सबके हैं, राम हमारे, राम तुम्हारे, राम राजनीति में सबके हैं। क्यों इस तरह का स्टैंड कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं उसके विरोध में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे इसलिए ये कहना पड़ रहा है क्योंकि देखिए अलग अलग नेता अलग अलग स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर है, जैसे कि जय नागराज जी भी कह रहे थे, मंदिर खुलवाने का श्रेय आपको जाता है। अगर एक अच्छे स्टैंड में रहेंगे तो शायद कांग्रेस बहुत कुछ इसमें से गेन कर पाएगी। जी ललित जी, अभी सबसे पहले आपने कहा था कि आस्था के राम और सियासत के राम। जी निश्चित तौर पर विमर्श का विषय यही है। जय नागड़ा जी ने बहुत सारी स्पष्ट कर दी, शैलेंद्र जी ने भी उस पर प्रकाश डाल दिया। मुझे लगता है इसमें अब बहस का कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर मैं अलग से चर्चा करूं। शैलेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने का प्रयास करेगी। देखा आपने, निश्चित तौर पर इसको भुनाया क्यों जाना चाहिए, यही हमारा सवाल खड़ा होता है। 1986 की बात करें आप, जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, किस तरीके से चबूतरे का निर्माण किया, आपने देखा। इसके बाद गृह मंत्री बूटा सिंह को भेजा गया अयोध्या कि आप विधि विधान से विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उसका पूजन कराइए, चबूतरे का निर्माण कराइए। अब इस मुद्दे को अगर कांग्रेस भुनाना चाहती तो आप देखते थे उस समय से इस बात को लेकर के कांग्रेस लड़ाई लड़ती। 1989 की बात कीजिए आप, जब राजीव गांधी ने बराबर मंच पर खड़े होकर कहा था कि देश में राम मंदिर बनना चाहिए और आम राय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है या न्यायालय के माध्यम से, तो कहीं कोई कंफ्यूजन दिखता नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राम के ऊपर सियासत करने के जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। नहीं, लेकिन राजनीति के मैदान में हम राजनीति की बात तो करेंगे। हाँ, राजनीति तो किसी से अछूती नहीं, अगर वो उसका श्रेय ले जाते तो आपको नुकसान तो है ही नहीं। देखिए, मेरा वही कहना है कि या तो फिर राम आस्था के विषय नहीं इनके लिए, राम सियासत के विषय है इनके लिए, जैसा आपने भी पूछा था अभी। तो निश्चित तौर पर जय नागड़ा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि, और जय नागड़ा जी से आगे की बात मैं करूं तो स्वामी पर से ये जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते कि अगर 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो राम मंदिर का निर्माण हो गया होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है ललित जी। राजनीति हमारी विकास पर होनी चाहिए, राजनीति हमारी उस हाथों को काम देने के लिए, उस किसान को निगाह में रख करके होनी चाहिए। राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं रहा, इसलिए राम मंदिर में जाने में किसी भी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को आपत्ति नहीं। जाएंगे 10 बार जाएंगे, मंदिर निर्माण पूरा होने दो, बिल्कुल जाएंगे। रहा सवाल जो केंद्रीय नेतृत्व के पास आमंत्रण आया है तो वो तय करेंगे, उनको जाना है और निश्चित तौर पर वो सब चीजें होंगी। लेकिन आप ये बताइए कि इस भारतीय जनता पार्टी ने देश से राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया, ये हम नहीं कह रहे, विश्व हिंदू परिषद से लेकर के लगातार आवाजें उठाई जा रही, उस चंदे का हिसाब नहीं दिया। ये तो कम से कम एक देश के नागरिक को पूछने का अधिकार है कि नहीं है। आज जब शंकराचार्यों से आपने चंदा लिया, आज जब शंकराचार्यों को निमंत्रण का मौका आया तो आप कह रहे हैं ये तो रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसमें शंकराचार्यों का क्या काम? तो शंकराचार्यों का काम नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा क्यों बैठे हैं वहां पर चंपत राय क्या कर रहे हैं? ये रामानंद संप्रदाय के लोग हैं क्या? सवाल इस बात का उठता है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ा वहां क्या कर रहा है? ठीक है जितेंद्र जी, बिल्कुल समझ गया आपकी बात, करने का विषय, आपकी बात समझ गया। देखिए आपसे बहुत सारे सवाल पूछने के हैं, वो मैं पूछूंगा भी आपसे कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं कहीं आपके विरोध में जाते हुए तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आम लोगों में एक नैरेटिव सेट हो जाता है, उसको कैसी कांग्रेस तोड़ेगी। लेकिन चलिए आपके जो सवाल थे बीजेपी के लिए मैं वो जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ अजय धवले जी जुड़े हुए हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि आप जो है राम को राजनीतिक विषय बना रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और खास तौर पर कहीं आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस राजनीति के गलियारे में आपको पटकनी देने के लिए एक गेम खेल रही है? देखिए पहली बात तो ललित जी, कांग्रेस को अपना वैचारिक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, आइडियोलॉजिकल डायलेमा से बाहर निकलना पड़ेगा। एक तरफ मेरे मित्र जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 1986 में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए। निश्चित तौर पे उन्होंने उस समय प्रदेश के प्रधानमंत्री थे और जो फैजाबाद कोर्ट का डिसीजन था उस कोर्ट के निर्णय का पालन करा के ताले खुलवाए। उसके बाद मुझे बताइए 86 में आपने ताले खुलवाने की आप स्वीकार करते हो। 92 में चुनी हुई सरकारें सिर्फ राम भक्ति के लिए, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की, राजस्थान में भैरव सिंह जी की, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवारी जी की और हिमाचल में शांता कुमार जी की सरकारें गिराने का पाप अगर किसी सरकार ने किया है तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया। और आज कमलनाथ जी जो छाती ठोक के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम
मंदिर का पट्टा नहीं है, उस सरकार में कमलनाथ जी मिनिस्टर हुआ करते थे और कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उसी समय नैतिकता का पालन करते हुए इस्तीफा दे देना था कि नहीं राम भक्ति मैं राम भक्त हूं, मुझे इस्तीफा देना है, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने चुनी हुई सरकार गिरा दी। और क्यों गिरा दी? कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर चुनी हुई सरकारें आर्टिकल 356 इन्वोक करके मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, राजस्थान की सरकार गिराई, उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई। ये एक बात। दूसरी बात ललित जी, जितेंद्र जी इस बात को भी स्पष्ट कर दे, ठीक है आप राम भक्ति को मानते हैं, हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ वासियों देशवासियों के राम है, राम तो इस विश्व के भगवान है, राम कन-कन में बसते हैं, राम सबके मन में बसते हैं। लेकिन सेतु समुद्रम परियोजना के समय जब राम सेतु विषय का सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया और उस समय सुप्रीम कोर्ट में जिस सरकार ने एफिडेविट दिया, उस सरकार में कमलनाथ जी मंत्री थे, उस सरकार ने भी एफिडेविट पे कहा था कि राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक पात्र है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तब आपकी राम भक्ति कहाँ गई? बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, दूसरी हाँ जल्दी से बताइए जी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सोनिया गांधी जी की नागरिकता पर, सोनिया गांधी जी के पूर्व के जीवन पर, राहुल गांधी जी के डुअल सिटीजनशिप पर, क्या आप सुब्रमण्यम स्वामी के इस स्टेटमेंट से स्टैंड करते हो? तो मुझे लगता है कांग्रेस को पहले आइडियोलॉजिकल डायलेमा क्लियर करना चाहिए। हम कहते हैं कि राम की भक्ति में सभी को सम्मिलित होना चाहिए और ये ऐसा क्षण है, ये उत्सव का क्षण है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि आप भी आइए और सभी मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। चलिए मैं जय नागड़ा जी के पास जाऊंगा। जय जी, आप क्या समझते हैं ये किसकी पिच पर कौन खेल रहा है? क्या बीजेपी जिस तरह की बॉलिंग कर रही है, लगता है कि कांग्रेस उसके चपेट में आ जाएगी? क्योंकि लगातार जो इस तरह के सवाल कांग्रेस उठा रही है, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो जनता के बीच में सेट होता है वो अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देता है कांग्रेस के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी है कि कांग्रेस दो तरफा निशाने साध रही है और बीजेपी को कंफ्यूजन में डाल रही है? एक नेता कुछ अलग बोलते हैं, वो आस्था के समंदर में डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरे नेता अलग तरीके से जो है बीजेपी को घेरते हैं। क्या कंफ्यूजन में बीजेपी को डालने की कोशिश हो रही है? ललित जी, मैं यदि कहूँ देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जिस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जिस संवैधानिक व्यवस्था में रह रहे हैं, वो एक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करती है। आप देखिए निर्वाचन के समय ये बहुत स्पष्ट निर्देश होते हैं कि धर्म का उपयोग, धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार में न किया जाए। तो इसका आशय यह है कि हम धार्मिक भावनाओं को चुनावी लाभ से न जोड़े। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट हमारी राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था है। और अब दूसरी बात कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर था, इसमें को लेकर के किसी को कोई संदेह नहीं है। आम जनता की भी ये धारणाएं हैं कि बीजेपी का इसमें बहुत क्लियर रोल था और इसलिए उसको इसका लाभ भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को अपने मुंह से ये बात बोलने से बचना चाहिए। इसमें क्या किसी को संदेह है कि इस समय हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी को माना जाता है या हिंदू अपने आप को बीजेपी के ज्यादा करीब मानते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या हम संवैधानिक रूप से ये चीजें बोल सकते हैं कि आप हिंदू पार्टी, क्या आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? तो मुझे लगता है कि राजनीति से इस चीज को अलग रखना चाहिए। ठीक है, लाभ आपको मिल रहा है, इससे कोई दो राय भी नहीं है और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन आप कर भी पाए हैं इसको लेकर के, और इसी का एक बड़ा फायदा मिला है। लेकिन यदि इसके आधार पे हम पूरे सियासी के साथ हम पूरे समाज का, जाति का, देश का बंटवारा कर दे, मुझे लगता है ये स्टैंड ठीक नहीं है। एक बड़ा आपने काम किया है और इसकी क्रेडिट मिल भी रही है और इसी की वजह आप देखिए कि बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है, केवल केंद्र में नहीं, बीजेपी प्रदेशों में भी सत्ता में आई है। लेकिन ये ध्रुवीकरण के साथ अब आपको थोड़ा सा एक बड़ा विजन के साथ और बड़ी उदारता के साथ मुझे लगता है, देखिए जब जनता आप पे भरोसा करती है तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि संकीर्णता के दायरे से ऊपर आना चाहिए और ये पूरे देश का मामला है, पूरे देश के सारे लोगों को साथ ले, शंकराचार्य भी हो इसमें, और इसमें राजनीति थोड़ा सा किनारे होना चाहिए। ये धार्मिक मामला है, धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ा है, इसमें आगे भूमिका उनकी होनी चाहिए, ये मेरा मत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये धार्मिक आस्था का मामला है और राजनीति थोड़ी अलग हट के रखना चाहिए। लेकिन शैलेंद्र जी आप क्या कहेंगे कि देखिए क्या आपको लग रहा है कि दोनों ही हम बयान देखते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह का बहुत इस पर खुलकर उनका कहना है, कमलनाथ जो है चुनाव से पहले बहुत आस्था के केंद्र में दिखाई दिए, कथाएं करवाई उन्होंने, हनुमान जी के वो प्रगाढ़ भक्त भी हैं। तो क्या लगता है कि एक जैसे कि हम अपना सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह और जो है कमलनाथ की एक तरह से बीजेपी को घेरने की एक रणनीति की तरह काम कर रहे हैं? देखिए इनकी चाहे बयान हो, चाहे फिर पार्टी की जो विचारधाराएं हो। देखिए कमलनाथ जी ने जैसे विधानसभा चुनाव में जो भी हिंदुत्व को लेकर उनका स्टैंड रहा और अब जो बयान है,
और जिस तरह से छिंदवाड़ा में राम नाम लेखन का कार्य चल रहा है, 4 करोड़ 30 लाख करीब राम पत्र तैयार किए जा रहे हैं और वो अयोध्या जाएंगे, तो कमलनाथ जी ने शायद वो बात समझी है जो बड़े नेता कांग्रेस के अपनी विचारधारा की वजह से और किसी भी वजह से राजनीतिक ज्ञान की कमी की वजह से नहीं समझ पाए। तो ये कमलनाथ का जो स्टैंड है उसको हम समझ सकते हैं कि आज मौजूदा दौर में वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा। अब देखिए कांग्रेस का आखिर डर क्या है जो स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है मेरे ख्याल से, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक वर्ग ये समझता है कि इससे मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े हैं भी, और ये संभावना कि इस बार भी लड़ेंगे, 24% का भी वहाँ मुस्लिम है। लेकिन ललित जी आप ध्यान देखिए कि आज जो मुसलमान की मानसिकता है मुस्लिम्स की, अल्पसंख्यक की, और हम 30 साल पहले मुस्लिम्स की अयोध्या को लेकर मानसिकता का है, उसमें बड़ा अंतर है। आज इतना बड़ा एक माहौल बन रहा है देश में, आपको कहीं भी ऐसी निगेटिविटी नहीं दिखेगी इस पूरे माहौल में, खासतौर से मुस्लिम्स में। नहीं तो बहुत से लोग मूव कर रहे हैं अयोध्या की तरफ, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है। तो कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि वो मुस्लिम वर्ग में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कांग्रेस जाएगी तो नाराज हो जाएगी। तो ये सब अध्ययन जो कांग्रेस में एक होना चाहिए, मेरे ख्याल से उसकी कमी है, इसलिए वो स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते। और हर बड़े मुद्दे पर मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम रही है पिछले 15-20 सालों में, और उसका खामियाजा भी भुगता है कि अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान आते हैं क्योंकि पार्टी लाइन क्लियर नहीं है, और फिर बीजेपी बड़ी चालाकी से उस बयान को चुन लेती है और उछाल देती है जो उसके फायदे के लिए दिखता है या जो कांग्रेस को हिंदू विरोधी खेमे में खड़ा करता है। तो कांग्रेस को ये चीज़ समझनी होगी। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए ये लगातार बात उठी है, कुछ सवाल ऐसे हुए हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि आप लगातार बीजेपी पर ये हमला कर रहे हैं, अभी उठाने की क्या ज़रूरत थी, जो है राम मंदिर अभी बनाने की क्या ज़रूरत थी, चुनाव सामने है, इसको देखते हुए आप ये सब कदम उठा रहे हैं, ये सब आप बीजेपी पर लगातार जो है सवाल उठाते रहे। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई ऐसी स्थितियां बनती दिख रही है, दो टाइप के बयान आते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह के बयान हो चाहे कमलनाथ के बयान हो। हम तो लगातार कह रहे हैं कि कमलनाथ खुद हनुमान जी के प्रगाढ़ भक्त हैं और आस्था के समंदर में डुबकी लगाते हुए कांग्रेस के कई बड़े नेता दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं इससे अछूती है, लेकिन कुछ बयान ऐसे आए, आस्था पर सवाल हो, जैसे एफिडेविट दायर करने की बात हो। क्या कुछ कहेंगे सर, कुछ बयान आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होते हुए दिखाई देते हैं? क्या पार्टी को कोई स्टैंड लेना चाहिए? ललित जी, जी सर, उमा भारती का एक बयान याद दिलाऊं आपको। उन्होंने कहा था मेरे तो ड्यूटी है, पार्टी के प्रचार में आऊंगी, लोधी समाज का मंच था, उन्होंने कहा था, लेकिन आप फैसला सोच समझ कर करना। ये क्या पार्टी के विरोध में नहीं था? उमा भारती सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राजीव गांधी अगर 89 में प्रधानमंत्री बन जाते तो राम मंदिर का निर्माण हो जाता। उनकी नजर में तो ये उनकी पार्टी के विरोधी बयान है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से बयान देता है। पार्टी की गाइडलाइन क्या है, पार्टी लाइन क्या है, ये पार्टी से आपको स्पष्ट तौर पर जानने को मिलेगा। हम राम मंदिर का विरोध करते तो ताला क्यों खुलवाते, क्यों चबूतरे पे भूमि पूजन कराते, क्यों स्थापना कराते? वहां पर राम मंदिर के विरोधी नहीं है, इनके पाखंड के विरोधी हैं। जब ये चंदे का हिसाब नहीं देते हैं, अगर इन पर सवाल उठा दो तो कहते हैं हिंदू विरोधी। एक लाइन, निमंत्रण मिले तो आएंगे? बिल्कुल 100 बार जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पे थोड़ी जाएंगे। ठीक है सर, समय कम है। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं 2 सेकंड में। जल्दी सर। कि शंकराचार्य को बुलाते नहीं हो आप इतने बड़े आयोजन में? तुलसीदास ने जब रामायण लिखी थी, पहली चौपाई देव धनुष नर नाग प्रेत पितर गंधर्व वर्णव किन्नर रजनी, कृपा करो सर आप निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? पहली बात जितेंद्र जी को यही नहीं पता कि निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास दे रहा है। दूसरी बात, चंदा भी जो निधि संग्रह हुआ, निमंत्रण देने वाले चंपत राय हिंदू, मैं आपको बता रहा हूँ जीवन खपा दिया। चंपत राय जी ने राम सेवा के लिए जीवन खपा दिया है। चंपत राय जी ने कार सेवा की है, जीवन खपा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केस सुप्रीम कोर्ट में एक एविडेंस जमा करने लोग हैं, उनके निधि संग्रह श्री राम जन्मभूमि कौन स्वीकार नहीं रहे? यही तो आइडियोलॉजिकल डायलेमा यही है। चंपत राय कौन है? चंपत राय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। चंपत राय, देखिए मैं समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। देखिए ये डिबेट तो ऐसी चलती रहेगी, और जैसे कि जय नागड़ा जी ने कहा है, मैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए कहूंगा कि देखिए राम है,
राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। दोनों ही पार्टियों को यह सोचना चाहिए। देखिए, नैरेटिव बनता है और उसका फायदा किसको मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के सामने है, इसलिए दोनों ही पार्टियों को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए थे। अजय धवले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़े थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े थे, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे देखिए मोर माटी मोर खबर।